कायोंग जैसे ही अपनी पहली विश बताती है तो इब्लिस को लगता है कि वो जीत जाएगा और इस काम को जल्दी से पूरा कर देगा, क्योंकि इंसान अपने लालच में अंधे होकर सिर्फ वही चीजें मांगेंगे जिनसे उनको खुशी मिले, दूसरों को नहीं। रास्ते से चलते हुए इब्लिस ने बताया कि ऊपर वाले के खिलाफ जाने की वजह से वो सभी जीनियों में सबसे ऊपर है। तभी उनको अपना पहला शिकार दिखता है जो सुपरमार्केट वाली दुखी लेडी थी। दूसरा शिकार थी वो कूफा योंग लड़की जो बैंक में एम्प्लॉय थी और वो कायोंग से उसकी अमीरी की वजह से नफरत करती थी। तीसरे नंबर पर होता है एक कुत्ता जो कायोंग पर भौंकता रहता है। चौथा है गाड़ी वाला ओंग सांग तक और पांचवा है वो यूट्यूबर लड़का जो अपनी वाइफ के साथ हाल ही में गांव में शिफ्ट हुआ है। इब्लिस का कहना है कि वो एक ऐसा जिनी है जो सबसे ताकतवर और बुरा शैतान है और जल्दी ही वो सभी को बुरा बना देगा उनकी इच्छाओं की बदौलत। और फिर उसके बाद मरने की बारी कायोंग की है। अगले दिन इब्लिस को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है और क्या वो सच में उन लोगों को बुरा बना पाएगा भी या नहीं, क्योंकि पिछले जन्म के जैसे ही कायोंग ने इस बार भी दूसरों के लिए ही अपनी इच्छा मांगी है। इब्लिस के मन में आता है कि वो सब कुछ छोड़कर भाग जाएगा। इब्लिस अपना कालीन और साथ में नानी का बनाया खाना चुराकर वहां से जाने लगता है, पर तभी उस पर आर्मी की नजर पड़ जाती है। इब्लिस जैसे तैसे करके उनसे बचकर आता है तो कायोंग उसको डांटने लगती है, क्योंकि उसकी वजह से दो देशों के बीच जंग होने वाली थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक दूसरे ने उनके देशों में घुसपैठ की है। खैर, इब्लिस भागने का चक्कर छोड़ देता है और अब उसे पता लगाना है कि कायोंग इतने अच्छे दिल की कैसे है और वो सभी के लिए जान देने को तैयार क्यों हो जाती है। इस बात का पता करने के लिए इब्लिस पीछे टाइम में जाता है जहां पर कायोंग पुलिस वालों से बचकर भाग रही थी, लेकिन इब्लिस खुद ही उन पुलिस वालों का शिकार हो जाता है। परेशान होकर इब्लिस को वहां से जाना पड़ता है और 300 साल और पीछे जांच करने के लिए आ जाता है। लेकिन यहाँ भी उसकी मुसीबत कम नहीं हुई, क्योंकि राजा ने उसको पकड़ लिया और उसका सिर कटवा दिया, जिससे वो 3 दिन तक वहीं पर पड़ा रहा और कायोंग का नाम लेकर चिल्लाता रहा। और ये एक हिस्ट्री बन गया जो प्रेजेंट में कायोंग को रेडियो पर सुनाई दे रहा था। कायोंग उसकी टूटी गर्दन देखकर समझ जाती है कि ये उसी का काम है। उसका कहना है कि इब्लिस ये सब बचकानी हरकतें छोड़कर उन लोगों को मैनिपुलेट करे, ना कि पुराने टाइम में जाकर इतिहास बदले। इसके बाद इब्लिस कायोंग को एक मैजिकल पेन दिलाने ले जाता है जो झूठ लिखने पर सच सामने लाता है। वो जिस बिल्डिंग पर खड़े थे वो उसी मौत के फरिश्ते की थी जो इब्लिस का भाई भी है। और जब वो आता है तो इब्लिस कायोंग को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। फरिश्ता उसको बचाने के लिए कूद पड़ता है और अपने असली रूप में आ जाता है। उसी समय कायोंग उसके पंखों से एक पंख चुराकर भाग जाती है। इब्लिस फरिश्ते को कहता है कि वो तो बेकार ही बदनाम है, क्योंकि इंसान पहले से ही बुरे हैं और वो अपनी लालच से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। लेकिन फरिश्ते को इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इब्लिस की गर्दन काटना ही उसका मेन मकसद है। घर जाकर कायोंग देखती है कि पंख सच में काम करता है और उसने ये सब इसीलिए किया ताकि उसको पता चलता रहे कि इब्लिस ने कितने लोगों की इच्छाएं पूरी की हैं। उधर परेशान बैठे सरपंच पाक जान सिख को बताया जाता है कि नाक रगड़ने के पीछे ई फुल्ली का कोई गलत इरादा नहीं था, क्योंकि दुबई के लोग ऐसा करके सामने वाले को इज्जत देते हैं। और वहीं सुपरमार्केट में उस लेडी को फिर से डांटा जाता है। इन सब से वो काफी परेशान हो जाती है और उसी टाइम उसको चिराग भी मिल जाता है। इब्लिस उसके सामने आता है और उसको इच्छा मांगने को कहता है। इतना सुनते ही लेडी का अभिमान जाग जाता है और वो सुपरमार्केट की ब्रांच मैनेजर बनने की विश मांगती है, क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, इसलिए उसकी नौकरी तक पक्की नहीं थी। और अब वो अपनी मैनेजर
को परेशान करने का ठान लेती है, जैसे मैनेजर उसके साथ करती थी। अगले दिन ही उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और लेडी ब्रांच मैनेजर बन जाती है और अपनी पहली वाली मैनेजर पर हुक्म चलाने लगती है। कायोंग उसको मैनेजर बनी देखकर हैरान थी। इब्लिस बताता है कि लेडी ने अपनी विश दूसरों को परेशान करने के लिए मांगी है, जिससे साफ पता चलता है कि इंसान अपने लालच में अंधा हो जाता है। फिर हमें कायोंग की दोस्त मिंजी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें लड़कियां उसको परेशान कर रही थी। तो कायोंग उनको धमकी देती है कि अगर उन्होंने दोबारा मिंजी को परेशान करने की कोशिश की तो वो उनको जला डालेगी। कायोंग उससे दोस्ती कर लेती है, क्योंकि उन दोनों का ही कोई भी दोस्त नहीं था और कायोंग की ही बदौलत मिंजी आज डॉक्टर बन पाई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कायोंग उसको पढ़ने के लिए फोर्स करती रहती थी। फरिश्ता इस बात से खुश है कि कायोंग ने अपनी विश दूसरों के लिए ही मांगी है। इसके बाद जब इब्लिस गेम खेल रहा होता है तो एक आदमी आकर वहां गंदगी फैलाता है, तो इब्लिस सईद को बुलाकर उसको डरा देता है। तो वो आदमी गांव वालों को जाकर बताता है कि वहां पर एक ब्लैक पैंथर घुस आया है और जब उन्होंने ढूंढने की कोशिश की तो उन्होंने सईद और इच्छाधारी उल्लू को झाड़ियों में प्रेम गीत गाते हुए पकड़ लिया। और हमें पता चलता है कि सईद ने उसके साथ टाका फिट तब किया था जब वो कायोंग को ढूंढ रहा था। फिर सईद इब्लिस को बताता है कि कायोंग वर्कशॉप की आड़ में दूसरा काम करती है और महीने की 4, 14 और 24 तारीख को स्कूबा डाइविंग और हाइकिंग वाला शेड्यूल तैयार रखती है और चाहे कुछ भी हो जाए वो इन कामों को जरूर करती है ताकि सबको उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगे। इब्लिस समझ जाता है कि कायोंग अपने आप को टपकाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि नानी की मृत्यु के बाद हो सकता है कि वो अपने आप को नहीं रोक पाएगी और दूसरों को दुख पहुंचाने के बजाय वो खुद को ही मिटा देने का प्लान बना रही है। लेकिन इब्लिस ऐसा नहीं होने देना चाहता, क्योंकि ऐसा हो गया तो उसके बदले का क्या होगा जिसके लिए वो इतने 100 सालों तक कैद में रहा। इब्लिस को आइडिया आता है कि अगर नानी लंबे टाइम तक जिंदा रहेगी तो कायोंग भी अपने आप को नहीं टपकाएगी, इसलिए वो अपना अगला टारगेट नानी को बनाता है और उनके हर काम में उनकी मदद करता है ताकि नानी की उम्र लंबी हो जाए। कायोंग सईद से अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ बातें जानना चाहती है, मगर वो उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन जब इब्लिस और सईद बातें कर रहे होते हैं तो कायोंग उनकी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो पिछले जन्म में काफी नेक दिल और दूसरों के बारे में चिंता करने वाली लड़की थी। इसके बाद कायोंग इब्लिस को लेकर शॉपिंग करने जाती है और फिर एक रेस्टोरेंट में खाना खाती है। इब्लिस को पता चलता है कि कायोंग एक बार फिर से उसी ऊंची बिल्डिंग पर जाना चाहती है। इब्लिस उसे वहां पर लेकर जाता है जहां पर कायोंग उसे बताती है कि उसके अंदर एक भी इमोशन नहीं है, मगर फिर भी वो उसे पसंद करती है जैसे अपनी नानी और मिंजी को करती है। ये सुनकर इब्लिस पूरे शहर की लाइट गुल करके उसे अंतरिक्ष में तारे दिखाता है और तारों की बात आने पर कायोंग इब्लिस को किस करने की बात कहती है, क्योंकि मिंजी ने कहा था कि जब भी कोई उससे तारों की बातें करे तो उसे समझ लेना है कि सामने वाला उसको किस करना चाहता है। इब्लिस ऐसा करने से मना करता है, मगर जबरदस्ती कायोंग उसको किस कर देती है, लेकिन उस साइकोपैथ को कुछ भी फील नहीं होता। ये देखकर इब्लिस की ठरक जाग जाती है और वो वहीं पर कायोंग को पकड़कर चूमने लगता है और सारे शहर की लाइट वापस आ जाती है। अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आएगा तो मैं इसके आगे की स्टोरी को भी कंटिन्यू करूंगा।